कभी सोचा है कुछ लोग मतलब जिंदगी में इतनी बुलंदी पर कैसे पहुंच जाते हैं? हाँ, ये सवाल तो अक्सर मन में आता है। वो लोग जिनके पास शुरुआत में शायद कुछ खास नहीं होता, ना पैसा ना कोई बड़े संपर्क, बिल्कुल, फिर भी वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे दुनिया देखती रह जाती है। तो क्या उनके पास कोई जादुई नुस्खा होता है? जादुई तो नहीं कह सकते, पर हाँ, उनके पास एक खास किस्म की सोच जरूर होती है। सोच? हाँ, एक नजरिया जो उन्हें बाकियों से बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है। अच्छा, तो ये सारा खेल दरअसल मानसिकता का है? बिल्कुल, ये माइंडसेट का ही गेम है। नेपोलियन हिल, जो इस फील्ड के इतने बड़े नाम है, हाँ, मैंने पढ़ा है। Whatever the mind can conceive and believe. हाँ, एग्जैक्टली। यानी अगर किसी का मन किसी चीज की कल्पना कर सकता है और उस पर सच में यकीन कर सकता है, तो वो उसे हकीकत में बदल भी सकता है। कमाल की बात है। तो आज हम हिल के दर्शन के इसी मूल तत्वों की गहराई में उतरेंगे। द मास्टरमाइंड, विचारों को सफलता में बदलना। हाँ, इसी पर बात करेंगे। और ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग की बात नहीं है। अच्छा, इसके पीछे एक तरह का विज्ञान, आप कह सकते हैं, एक ऊर्जा का समीकरण है। ये समझना कि कैसे हमारे अंदर के विचार वो बाहर की दुनिया में ठोस रूप ले लेते हैं। विचारों की अपनी शक्ति, जिसे हम शायद उतना महत्व नहीं देते। हाँ बिल्कुल, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हाँ, और आज की हमारी ये जो चर्चा है, ये नेपोलियन हिल की किताब द मास्टरमाइंड, ट्रांसफॉर्मिंग योर थॉट्स इनटू सक्सेस के खास हिस्सों पर आधारित होगी। जी, उसमें जो बातें हैं वो वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को जरा खोलते हैं परत दर परत। इसके प्रैक्टिकल और इसके गहरे आध्यात्मिक पहलुओं पर भी ध्यान देंगे। हाँ, और समझेंगे कि कैसे सिर्फ सोचने से शुरुआत करके असलियत तक का सफर तय किया जा सकता है। बिल्कुल, ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये जिंदगी को देखने और जीने का एक तरीका बन सकता है। तो शुरुआत कहाँ से करें? विचारों की शक्ति से? हाँ, वहीं से शुरू करते हैं। विचारों की शक्ति। जरा सोचिए, हम एक दिन में कितने हजार विचार सोचते हैं? हाँ, अनगिनत। कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ तो बस यूं ही फजूल के। ये विचारों का एक फ्लो है जो लगातार चलता रहता है। नेपोलियन हिल इसे बहुत बढ़िया तरीके से समझाते हैं। वो कहते हैं हर विचार एक बीज की तरह है। बीज? और आपका मन एक उपजाऊ जमीन, एक बगीचा है। अच्छा, मन एक बगीचा। हाँ, अब ये हम पर है कि हम इस बगीचे में कौन से बीज बो रहे हैं। क्या हम शक, डर, नेगेटिविटी की जंगली घास उगने दे रहे हैं, या फिर हम उम्मीद, विश्वास और कामयाबी के खूबसूरत फूल खिलाना चाहते हैं। ये चॉइस हमारी है, और ये चॉइस हमारी अंदरूनी दिशा तय करती है। और हिल ये भी कहते हैं ना कि जब कोई विचार बहुत मजबूत होता है, बार बार सोचा जाता है इसी पूरी शिद्दत से, तो वो एक खास किस्म की फ्रीक्वेंसी या ऊर्जा पैदा करता है। बिल्कुल, और ये ऊर्जा फिर यूनिवर्स में मौजूद वैसी ही ऊर्जा वाली परिस्थितियों और लोगों को अपनी तरफ खींचती है। सुनने में ये थोड़ा रहस्यमयी लगता है ना? हाँ, लग सकता है, पर इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपका इरादा और आपका फोकस वो आपको उन मौकों के लिए ज्यादा अलर्ट कर देता है जो शायद पहले से ही वहां थे पर आप देख नहीं पा रहे थे। मतलब आपकी अवेयरनेस बढ़ जाती है। एग्जैक्टली। सरल शब्दों में इसका निचोड़ ये है कि आप जिस तरह की सोच रखेंगे, जिस तरह के इंसान आप अंदर से बनेंगे, वैसे ही लोग और हालात आपकी जिंदगी में आने लगेंगे। हाँ, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा कुछ। बिल्कुल, कई लोग इसे आकर्षण का नियम कहते हैं। आपके विचार आपकी रियलिटी को शेप देते हैं। आपकी बाहरी दुनिया काफी हद तक आपके अंदरूनी विश्वासों का आईना होती है। ये बात एक कहानी से शायद और साफ हो जाए। हाँ, बताइए। एक शख्स था जिसका बिजनेस 3 बार बुरी तरह फेल हुआ। लोग कहने लगे थे कि ये तो मनहूस है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने दिमाग में एक लाइन फिट कर ली, मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। दृढ़ निश्चय। जब तक मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं हारा हुआ नहीं हूँ। उसने अपनी सोच को गिरने नहीं दिया, बिल्कुल भी। और फिर नतीजा? 5 साल बाद वही बिजनेस मॉडल जिसमें वो बार बार फेल हुआ था, उसी को उसने पूरी दुनिया में कामयाब करके दिखाया। अरे वाह! तो क्या बदला? बाहर के हालात शायद उतने नहीं बदले थे जितना उसका अंदर का विश्वास बदल गया था। हाँ, उसका संकल्प, उसका यकीन। और यही सबसे बड़ी सीख है यहाँ पर। जब आपकी अंदर की सोच बदलती है तो आपके लिए बाहर की दुनिया भी बदलने लगती है। कैसे? मतलब क्या बदलता है? आपका नजरिया बदलता है सबसे पहले, फिर आपके एक्शन बदलते हैं, आपके कर्म बदलते हैं, और जब कर्म बदलते हैं तो जाहिर है नतीजे भी बदलते हैं। ये गहरा साइकोलॉजिकल और आप कह सकते हैं एक तरह का स्पिरिचुअल सच है। आपकी मान्यताएं आपकी हकीकत का नक्शा बनाती हैं। इसीलिए हिल इतना जोर देते हैं इस बात पे कि आपकी सीमाएं सिर्फ वही हैं
जो आप अपने मन में खुद बनाते हैं। बिल्कुल। असली दीवारें बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। तो विचारों की शक्ति तो समझ आई। अब आते हैं हिल के एक और बहुत पावरफुल सिद्धांत पर, मास्टरमाइंड। हाँ, मास्टरमाइंड, ये भी कमाल का कॉन्सेप्ट। हिल का मानना था कि कोई भी अकेला दिमाग अपने आप में मुकम्मल नहीं होता। मतलब हम सब में कुछ अच्छा है, कुछ कमी है। सही कहा। और इसी कमी को पूरा करने का तरीका है मास्टरमाइंड। हिल इसकी परिभाषा कुछ इस तरह देते हैं, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग हाँ, एक निश्चित लक्ष्य के लिए पूरी ईमानदारी और तालमेल के साथ एक साथ आते हैं, तो उनके मिले जुले दिमागों से एक तीसरी अनदेखी लेकिन बेहद शक्तिशाली शक्ति पैदा होती है। एक तीसरी शक्ति? हाँ, इसी मिलीजुली दिमागी और आप कह सकते हैं आत्मिक ऊर्जा को हिल ने मास्टरमाइंड कहा है। ये सिर्फ टीम वर्क नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। मतलब सिनर्जी जैसा कुछ, 1 + 1 = 11 वाला कॉन्सेप्ट? बिल्कुल, ये सामूहिक चेतना की शक्ति है, जहां विचारों का टकराव नहीं होता बल्कि जुड़ाव होता है और एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाती है। इसके फायदे क्या हैं? मतलब प्रैक्टिकली? फायदे और एक कमाल के हो सकते हैं। सोचिए, जब आप ऐसे लोगों के ग्रुप से जुड़ते हैं जो पॉजिटिव हैं, जिनके लक्ष्य आपसे मिलते जुलते हैं और जो एक दूसरे का भला चाहते हैं, हाँ, तो आपका अपना जोश, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी क्रिएटिविटी, ये सब कई गुना बढ़ जाते हैं। अच्छा। अकेले में शायद आप कहीं अटक जाएं या हिम्मत हार जाएं, लेकिन वो ग्रुप आपको पुश करता है, आगे धकेलता है। इसका कोई उदाहरण है असल जिंदगी से? अरे कई हैं, इतिहास भरा पड़ा है। जैसे एप्पल कंपनी सिर्फ स्टीव जॉब्स की वजह से थोड़ी बनी, या माइक्रोसॉफ्ट सिर्फ बिल गेट्स की देन नहीं है। हाँ, बात तो सही है। उनके इर्द गिर्द ऐसे लोगों की एक टीम थी, एक मास्टरमाइंड समूह था, जहां हर कोई अपनी खास काबिलियत और नजरिया लेकर आता था। वो सब एक साझे सपने के लिए काम कर रहे थे। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग एनर्जी जब एक दिशा में लगती है तो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रच सकती है। ये सहयोग की एक बहुत गहरी शक्ति है। तो इस सिद्धांत का निचोड़ क्या हुआ? निचोड़ यही कि अकेले आप शायद अच्छे हों, लेकिन साथ मिलकर आप अपराजय हो सकते हैं। वाह, अपराजय, ये सुनने में कितना पावरफुल लगता है ना? अब सवाल उठता है कि इसे अमल में कैसे लाया जाए, रोजमर्रा की जिंदगी में। हाँ, यही मैं पूछने वाली थी। तो अगर किसी का कोई बड़ा लक्ष्य है, चाहे वो बिजनेस हो, करियर हो या अपनी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव लाना हो, तो कोशिश करनी चाहिए कि 3-4 ऐसे भरोसेमंद लोगों का एक छोटा सा ग्रुप बनाएं। 3-4 लोग क्यों? कम क्यों? क्योंकि हिल का मानना था कि छोटे ग्रुप में ज्यादा गहरा तालमेल और विश्वास बन पाता है। ऐसे लोग जिनके साथ आप अपने सपने, अपनी मुश्किलें, अपने आइडियाज खुलकर बांट सकें। सबसे जरूरी है कि इस ग्रुप में आपसी विश्वास और सम्मान हो। बिल्कुल, ट्रस्ट तो फाउंडेशन है, और ऐसे ग्रुप का मकसद सिर्फ बातें करना नहीं होना चाहिए, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लोग आपके सपोर्ट सिस्टम बनते हैं। जब आप ढीले पड़ रहे हो तो वो आपको हौसला देते हैं, और जब कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हो तो आपको हवा में उड़ने से रोककर जमीन से जोड़े रखते हैं। ये एक बैलेंस है, एक दूसरे को ऊपर उठाना और साथ ही विनम्र बनाए रखना बड़ा जरूरी है ये। लेकिन यहाँ एक आम सवाल मन में आता है कि ऐसे लोग, ऐसे मास्टरमाइंड साथी मिलेंगे कहाँ? क्या उन्हें ढूंढना पड़ता है एक्टिवली? हिल का नजरिया यहाँ थोड़ा अलग है, थोड़ा गहरा। वो कहते हैं ऐसे साथियों को ढूंढा नहीं जाता, तो फिर बल्कि अपनी तरफ आकर्षित किया जाता है, आपकी अपनी सोच, आपकी अपनी ऊर्जा, आपकी वाइब्रेशन से। ओह, मतलब ये फिर से लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर आ गया। हाँ, ये उसी सिद्धांत पर लौटता है कि आप जिस तरह की ऊर्जा बाहर भेजते हैं, जैसे विचार रखते हैं, वैसे ही लोग और मौके आपकी तरफ खिंचे चले आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इंसान ज्यादातर नेगेटिव रहता है, शिकायतें करता है, दूसरों में कमियां ढूंढता रहता है, तो उसके आसपास भी वैसे ही लोग जमा होने लगते हैं जो उसकी नेगेटिविटी को और बढ़ाते हैं। और अगर कोई लगातार सीखने, बढ़ने और पॉजिटिव रहने की कोशिश करता है, तो धीरे धीरे उसके आसपास के लोगों का दायरा भी बदलने लगता है। ज्यादा पॉजिटिव, ज्यादा सपोर्टिव लोग उसकी जिंदगी में आने लगते हैं। ये एक तरह का नेचुरल सिलेक्शन है। ये दिलचस्प पॉइंट है। नेपोलियन हिल ने एक जगह लिखा भी है शायद। हाँ, उन्होंने कहा है, हर बड़ी कामयाबी के पीछे एक मजबूत गठबंधन या साझेदारी होती है। बिल्कुल, इसका मतलब साफ है कि बड़ी चीजें अकेले हासिल नहीं की जाती। उनके पीछे हमेशा एक टीम, एक समूह, एक मास्टरमाइंड का हाथ होता है। सही। तो संदेश साफ है, अगर बड़ा बनना है, बड़ा सोचना है, तो अपने आसपास भी ऐसे लोगों को रखिए जो बड़ा सोचते हो, जो आपको चैलेंज करें, हाँ, प्रेरित करें, और सबसे जरूरी, आपके सपनों में यकीन रखें, तब भी जब आपको खुद पर शक हो रहा हो। बिल्कुल सही।
इसे अपनी जिंदगी में उतारने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका हो सकता है। क्या? मान लीजिए कोई अपने 3 ऐसे दोस्तों या कलीग्स को चुनता है जो उसकी ही तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं। ओके, 3 लोग। तय करें कि हर हफ्ते सिर्फ 1 घंटे के लिए मिलें, चाहे ऑनलाइन मिलें या ऑफलाइन। सिर्फ 1 घंटा? हाँ, फोकस्ड 1 घंटा। और उस 1 घंटे में सिर्फ 3 बातों पर फोकस करें। पहला, पिछले हफ्ते क्या नया सीखा या क्या अचीव किया। दूसरा, इस वक्त क्या चैलेंज फेस कर रहे हैं या कहाँ मदद की जरूरत है। और तीसरा, अगले 7 दिनों का सबसे जरूरी लक्ष्य क्या है। ये तो काफी स्ट्रक्चर्ड लग रहा है। हाँ, सुनने में बहुत मामूली लग सकता है, लेकिन सोचिए अगर ये लगातार किया जाए। हाँ, कंसिस्टेंसी इज द की। बिल्कुल। ये छोटी सी आदत सोच को, काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है। ये आपको लगातार इंप्रूव करने और एक दूसरे के प्रति अकाउंटेबल रहने का माहौल देती है। अकाउंटेबिलिटी, हाँ, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि जैसा हिल बार बार कहते हैं, कामयाबी कभी अकेले का सफर नहीं होती। इसमें मिलकर रचने की, को क्रिएशन की एक अद्भुत शक्ति छिपी है। सही बात। जब सही लोग सही इरादे से साथ आते हैं तो नतीजा उनके इंडिविजुअल कोशिशों के जोड़ से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। एग्जैक्टली। अब एक क्षण रुककर इन विचारों से अपने जुड़ाव को महसूस करते हैं। अगर आपको ये बातें दिल से कनेक्ट कर रही हैं, अगर आप भी फील कर रहे हो कि लाइफ को एक नई डायरेक्शन मिल सकती है, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक करो इस वीडियो को, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये कंटेंट वैल्यू दे रहा है। शेयर करो उन लोगों के साथ जिनको आज थोड़ा मोटिवेशन चाहिए, जिनको अपने ड्रीम्स में विश्वास करने की जरूरत है। और हाँ, अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही और पावरफुल और रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग वीडियोस आपको यहाँ मिलते रहेंगे। चलती रहे ये जर्नी, हम सब मिलकर बनाए एक स्ट्रॉन्ग मास्टरमाइंड कम्युनिटी जो एक दूसरे को अपलिफ्ट करे, मोटिवेट करे और इंस्पायर करे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने विचारों की शक्ति समझी, मास्टरमाइंड ग्रुप बनाने की बात की, लेकिन इन सब के बाद जो सबसे जरूरी कदम आता है वो है एक्शन। हाँ, कर्म। बिल्कुल सही कहा आपने। इसके बिना तो सब हवा हवाई है ना। हाँ, ये चेतावनी बहुत जरूरी है। बिना कर्म के बड़े से बड़ा विचार और बेहतरीन मास्टरमाइंड समूह भी सिर्फ एक बातें करने वाला क्लब बनकर रह जाता है। हाँ, डिस्कशन चलते रहते हैं, प्लानिंग होती रहती है, पर जमीन पे कुछ नहीं उतरता। कर्म ही वो पुल है जो सोच की दुनिया को हकीकत की दुनिया से जोड़ता है। इच्छाएं और इरादे तभी फल देते हैं जब उनके साथ कर्म जुड़ता है, एक्शन जुड़ता है। नेपोलियन हिल ने इसे बड़े साफ शब्दों में कहा है, विचार हकीकत में चीजें बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब उन्हें एक निश्चित योजना और लगातार कर्म का सहारा मिले। मतलब सोच तब तक सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है जब तक आप उसके लिए कुछ करते नहीं। बिल्कुल। और यहीं पर असली परीक्षा होती है। कैसे? सोचना आसान है, सपने देखना और भी आसान, लेकिन उन सपनों को सच करने के लिए रोज उठकर मेहनत करना, छोटे छोटे कदम उठाना, मुश्किलों का सामना करना, ये मुश्किल है। हाँ, ये डिसिप्लिन मांगता है। बिल्कुल। पर यही कर्म है जो साधारण और असाधारण के बीच का फर्क तय करता है। ये आपकी इच्छा शक्ति की भी परीक्षा है। क्या आप अपने विचारों के प्रति इतने कमिटेड हैं कि उनके लिए पसीना बहा सकें? इसे एक उदाहरण से समझें। हाँ जरूर। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो रोज 10 नए बिजनेस आइडिया सोचता है, लिखता है, पर करता कुछ नहीं। ओके। दूसरा व्यक्ति है जिसने सिर्फ एक आइडिया सोचा, लेकिन अगले ही दिन से उस पर छोटे छोटे कदम उठाने शुरू कर दिए। चाहे वो रिसर्च करना हो, किसी से बात करना हो या पहला प्रोटोटाइप बनाना हो। 1 साल बाद आप क्या सोचते हैं, कौन ज्यादा आगे होगा? जाहिर है वो जिसने एक्शन लिया, जिसने कर्म किया, चाहे शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो। बिल्कुल। तो मास्टरमाइंड समूह की असली ताकत भी तभी सामने आती है जब वो सिर्फ विचारों का आदान प्रदान नहीं करता, बल्कि मिलकर काम करने की योजना बनाता है और एक दूसरे को उस पर अमल करने के लिए प्रेरित करता है, अकाउंटेबल रखता है। हाँ, वो सवाल पूछना कि तुमने कहा था ये करोगे, उसका क्या हुआ? एग्जैक्टली। ये सवाल एक दूसरे को ट्रैक पर रखता है और आगे बढ़ने में मदद करता है। यहाँ एक और सुझाव शायद काम आ सकता है। बताइए। जब भी समूह में कोई सदस्य अपने लक्ष्य की तरफ एक छोटा सा भी कदम उठाए, तो बाकियों को उसकी तारीफ करनी चाहिए, उसका हौसला बढ़ाना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, क्योंकि हर छोटा कदम भी एक पॉजिटिव वाइब्रेशन पैदा करता है जो और बड़े कदमों के लिए मोटिवेट करती है। इसे आप प्रोग्रेस के प्रति ग्रैटिट्यूड दिखाने का तरीका भी मान सकते हैं। हाँ, और वो और अधिक प्रोग्रेस को अट्रैक्ट करता है। बिल्कुल। अब आखिर में कुछ असल जिंदगी के सबक और आगे बढ़ने की प्रेरणा पर बात करते हैं। हिल का एक और बहुत गहरा कथन है। कौन सा? जब आपका मन किसी चीज के लिए तैयार हो जाता है,
तो उसे पाने का अवसर खुद ब खुद सामने आ जाता है। वाह, ये तैयारी के सिद्धांत की ओर इशारा करता है, रेडीनेस। मतलब मौके हमेशा होते हैं। मौके अक्सर हमारे आसपास ही होते हैं, लेकिन हम उन्हें तभी देख पाते हैं या उनका फायदा उठा पाते हैं जब हमारा मन, हमारी सोच, हमारी तैयारी उस लेवल की होती है। जिंदगी को आप एक तरह की परीक्षा मान सकते हैं। कुछ लोग बस दिन गुजारते हैं, हालात को कोसते रहते हैं, और कुछ लोग हर दिन को सीखने, बढ़ने और बेहतर बनने का मौका मानते हैं। फर्क कहाँ है? सिर्फ सोच में। ये नजरिए का ही तो खेल है सारा। बिल्कुल। एक पॉजिटिव सोच वाला इंसान हर मुश्किल में भी कोई ना कोई अवसर ढूंढ लेता है। वो सोचता है, अच्छा ये चैलेंज आया है, इससे मैं क्या सीख सकता हूँ, इसे हल करने का रास्ता क्या हो सकता है। और नेगेटिव सोच वाला? वो हर अवसर में भी कोई ना कोई मुश्किल या अड़चन देख लेता है। अरे वाह, मौका तो अच्छा है, पर इसमें ये दिक्कत है, वो परेशानी है। आपका नजरिया तय करता है कि आपको दुनिया कैसी दिखेगी। तो इस नजरिए को बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है। इसके लिए एक रोजमर्रा का अभ्यास बहुत कारगर हो सकता है। क्या अभ्यास? रोज सुबह उठकर दिन शुरू करने से पहले बस 1 मिनट के लिए खुद से कहें, आज मैं एक विजेता की तरह सोचूंगी, या मैं एक विजेता की तरह सोचूंगा। एफर्मेशन जैसा। हाँ, मैं मुश्किलों पर नहीं, समाधान पर ध्यान दूंगा। मैं संभावनाओं को देखूंगा। ये आत्म सुझाव जब लगातार किया जाता है तो धीरे धीरे आपके सोचने के पैटर्न को बदलने लगता है। ये सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने जैसा है। बिल्कुल, ये आपके अवचेतन मन को सफलता के लिए तैयार करने जैसा है। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम अपने मन को कामयाबी के लिए एक चुंबक की तरह बना लें। हाँ, एक ऐसा मन जो अच्छे विचारों, अच्छे लोगों और अच्छे अवसरों को अपनी तरफ खींचे। क्योंकि जैसा नेपोलियन हिल ने कहा था। क्या कहा था? कामयाबी सबसे पहले मन की एक अवस्था के तौर पर शुरू होती है। मन की अवस्था। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को एक कामयाब इंसान की तरह सोचना शुरू करें। आपको पहले अपने मन में उस कामयाबी को रचना होगा, उसे महसूस करना होगा, फिर वो बाहरी दुनिया में साकार होगी। और यहीं पर मास्टरमाइंड की शक्ति फिर से सामने आती है ना? बिल्कुल। जब आपका मास्टरमाइंड समूह मजबूत होता है, यानी जब आपके आसपास पॉजिटिव, सपोर्टिव लोग होते हैं और आपका खुद पर और अपने लक्ष्य पर विश्वास अटूट होता है, तो फिर बड़ी से बड़ी रुकावटें भी छोटी लगने लगती हैं। दुनिया के दरवाजे खुलने लगते हैं। हाँ, इसमें विश्वास की एक अद्भुत, आप कह सकते हैं लगभग जादुई शक्ति काम करती है। कहते हैं ना, विश्वास पहाड़ों को भी हिला सकता है। तो इस पूरी गहरी बातचीत का सार क्या निकलता है? निचोड़ क्या है? निचोड़ शायद यही है कि जिंदगी में मनचाही चीजें हासिल की जा सकती हैं, लेकिन उसकी एक बुनियादी शर्त है, आपको यकीन करना होगा। यकीन, विश्वास। अपने विचारों की रचनात्मक शक्ति पर यकीन करें, अपने तय किए हुए लक्ष्यों की प्राप्ति की संभावना पर यकीन करें और अपने मास्टरमाइंड समूह की सामूहिक ताकत पर यकीन करें। ये गहरा विश्वास, ये आस्था, हाँ, यही हर बड़ी उपलब्धि का आधार बनती है। बिना इसके कोई भी महान यात्रा शुरू ही नहीं हो सकती। और नेपोलियन हिल के उस एक वाक्य को हमेशा याद रखना चाहिए जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। बिल्कुल। Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve। जो कुछ भी इंसान का मन सोच सकता है और जिस पर यकीन कर सकता है, उसे वो हासिल भी कर सकता है। तो आज जो हमें सुन रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा प्रयोग, या आप कह लें चुनौती है। क्या है वो चुनौती? आज से अगले 21 दिनों के लिए पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों पर ध्यान दें। कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव और समाधान खोजने वाली सोच रखें। 21 दिन। हाँ, जब भी कोई नेगेटिव विचार आए उसे तुरंत पहचानें और किसी पॉजिटिव विचार से बदलें। साथ ही अपने आसपास के लोगों के सर्कल को देखें, क्या वो आपको ऊपर उठाते हैं या नीचे खींचते हैं। कोशिश करें कि ऐसे लोगों के साथ ज्यादा समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हो, या अपने मौजूदा समूह को और पॉजिटिव बनाएं। और फिर ध्यान दें कि आपकी सोच और आपके आसपास के माहौल में आने वाले ये छोटे बदलाव आपकी जिंदगी में क्या फर्क लाना शुरू करते हैं। ये सचेत होकर अपनी वास्तविकता रचने का एक अभ्यास है। बिल्कुल। याद रखिए, हर कोई अपनी कामयाबी की कहानी का लेखक है। हर कोई खुद ही मास्टरमाइंड है। हाँ। और विचार वो असली सुपर पावर है। अपने अंदर छिपी इस असीम शक्ति को पहचानिए और इसका इस्तेमाल कीजिए। सच्ची कामयाबी और मन की शांति का सफर यहीं से शुरू होता है, अपने विचारों से, अपने विश्वास से।
अगर आप अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो जाहिर है ये बातें आपके लिए मायने रखती हैं। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बातें, गहरी चर्चाएं आप तक पहुंचती रहें, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।